प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हमने 9th कक्षा का अध्याय 5 जिसका नाम है यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय पढ़ना है हमने। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, एक गणित के शिक्षक थे। उनकी एक बुक है जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक बुक है उनकी पुस्तक, जिसमें उन्होंने ज्यामिति से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अपनी किताब में लिखे हैं और उसमें 13 चैप्टर है और हर एक चैप्टर को एक बुक माना जाता है। तो उसमें से कुछ अभिगृहित तथा अभिधारणाएं अजम्पशन है, उनकी पोस्टुलेट है, जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अभिगृहित तथा अभिधारणाएं क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि उनकी पुस्तक का नाम क्या था, एलिमेंट्स। और इसमें कितने अध्याय थे, 13, और हर एक अध्याय को एक बुक माना जाता है। तो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कंसेप्ट है वहां पे लिखे हैं उन्होंने। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिगृहित क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वे मौलिक सत्य होते हैं जिन्हें गणित के सभी क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से सत्य माना जाता है। मतलब वो मौलिक सत्य है, पहले से ही ट्रू है वो, जो सार्वभौमिक रूप से सत्य माने जाते हैं। और अभिधारणाएं क्या होती है, अभिधारणा एक विशेष क्षेत्र विशेष रूप से ज्यामिति के लिए बिना किसी प्रमाण के स्वीकार की गई मान्यता होती है। तो इसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों के बारे में। 6-7 अभिगृहित है जो यहाँ पे हमने नीचे लिखे हैं। पहला अभिगृहित क्या है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं, इसको समझने का प्रयास करें आप। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हो तो एक दूसरे के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक, यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है, एक एप्पल है और दो एप्पल और है आपके पास। यहाँ पे मैंने बना दिया, ये दो एप्पल और है आपके पास। और ये जो एप्पल है ये आपस में बराबर है। ये वाला एप्पल इसके बराबर है, ये दोनों आपस में, ये जो पहला एप्पल है वो इस ए एप्पल और बी एप्पल के बराबर है। मतलब पहला एप्पल है जो ए के बराबर भी है और बी के बराबर भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास जो एप्पल ए है और बी है ये भी क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे। तो यहाँ पे इस अभिधारणा में यही लिखा है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है। दो वस्तुएं आपके पास, दो एप्पल है, ये इस एक एप्पल के बराबर है जिसको मैंने एक नाम दिया। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये जो दोनों एप्पल ए और बी है ये परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उनका अभिगृहित देखो, ये तो पहला था, दूसरे की हम बात करेंगे। जो उनका दूसरा अभिगृहित था उसमें क्या लिखा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो बच्चे हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आयुष और सूरज। मान लो ये दो विद्यार्थी है आपके पास और इनको घर से 50-50 रुपए दिए है। इनके आयुष के पास भी 50 रुपया है और सूरज के पास भी 50 रुपया है। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को 20-20 रुपया और दे देता हूँ। दोनों दोनों को मैंने बराबर अमाउंट दिया, इसको भी 50 रुपया दिया, 20 रुपया दिया और इसको भी 20 रुपया दिया। तो क्या होगा, दोनों के पास क्या हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये पूर्ण है आपके पास। तो पूर्ण भी आपस में क्या होगा, ये भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। तो ये भी दोनों क्या हुआ आपस में, ये दोनों आपस में हो गए, बराबर हो गए। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। समझने का प्रयास करें आप। यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होता है। तो अभी हमने बात करी थी कि आयुष के पास भी 50 रुपया है, आयुष के पास 50 रुपए है और सूरज के पास भी कितना है, सूरज के पास भी 50 रुपए है। और अगर मैं
इन दोनों में से बराबर घटा दूं, माना मैंने जो 20 रुपया दिया था इनको मान लो मैंने वापस ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा शेष फल? शेष फल बचा इसके पास 30 रुपया बचेगा और इसके पास भी 30 रुपया बचेगा, ये शेष फल बचेगा। तो ये शेष फल क्या है, आपस में ये भी बराबर होंगे, ये शेष फल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चौथा देखो यहाँ पे, चौथा क्या बोला है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हैंड है, हमारे हाथ ले लो, दोनों क्या होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती का मतलब है कि अगर आप इस तरह अपने हाथ को लेते हो, एक के ऊपर दूसरा रखते हो, तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप संपाती। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा आपको, मैं एक रेखा खंड लेता हूं, मान लो ये रेखा है 5 सेंटीमीटर, इसको नाम दिया मैंने ए बी, और आपके पास एक दूसरी रेखा है, इसको नाम दिया मैंने पी क्यू, और ये भी आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर तो ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर इस वाली रेखा को इसके ऊपर रखता हूं तो क्या होगा, ये पूरी तरह से ढक जाएगी, तो ये संपाती होगी, तो ये एक दूसरे के बराबर होगी, यानी कि ए बी किसके बराबर होगी, पी क्यू के बराबर होगी। तो ये है आपके पास चौथा अभिगृहित। हम पांचवें अभिगृहित पे मूव करेंगे। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेब है और मैंने एक दूसरा आधा से इसको काट के आधा कर दिया, आधा कर दिया, ये पूर्ण है आपके पास, मतलब ये पूरा सेब है, और ये आधा सेब है आपके पास। आधा मतलब ये भाग है इसका, आधा मतलब ये भाग है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो आधा ये भाग है ये छोटा होगा इस पूर्ण से, और पूर्ण बड़ा होगा किससे, अपने भाग से। तो ये भाग है, भाग हमेशा छोटा होता है और पूर्ण बड़ा होता है। मान लो इस सेब को मैं काट दूं, ये पूरा सेब है, इसको काट दूं और इसका आधा ये वाला हो गया आपके पास, तो आधा हमेशा पूर्ण से छोटा होगा। तो नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है छठा अभिगृहित आपके पास, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर परस्पर बराबर होते, एक वस्तुओं के दुगने, एक ही वस्तु के दुगने कर दो। मान लो आपके पास एक है और इसका 2 बार दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो, एक का दुगना करो, मतलब 2 गुना करना है, तो ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो ये आपस में क्या होंगे, ये परस्पर क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो एक ही वस्तु मैंने एक ले ली, कोई इसका 2 बार मैंने दुगना किया, ये परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सेवंथ पे मूव करो। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ली, कोई वस्तु है आपके पास, कोई वस्तु या अंक ले लो, मैंने अंक ले लिया 10, इसका आधा कर दो, इसका आधा करो, आधा का मतलब 1/2, यानी कि इसको भाग देना है आपने किससे, 1/2 से। तो जब भाग दोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा, और ये जो आएगा आपके पास ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक ही वस्तु का आधा करोगे, अब अगर 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, जितनी मर्जी बार करोगे, वो हमेशा ही आपस में जो आएगा वो बराबर होगा। तो मूव करेंगे हम आगे थोड़ा सा। अब है आपके पास अभिधारणाएं। तो अभिधारणाएं जो हमने अभी बात करी थी, अभिधारणाएं क्या होती है, तो चलो पहली अभिधारणा पे हम मूव करेंगे। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिंदु ये और एक बिंदु ये है, तो ये बोल रहा है आपके पास पहले अभिधारणा में कि यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो बिल्कुल खींच सकते हो आप एक सीधी रेखा इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो यह आया आपके पास, ये एक बिंदु है, इसको हमने ए माना था और इस बिंदु को बी माना था। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जाता है। तो हम बात करेंगे अभी शांत रेखा की।
ये क्या है, आपके पास एक रेखा है और अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो एक रेखाखंड है। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये रेखा नहीं है बल्कि क्या है, एक रेखाखंड है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं आप, रेखाखंड बोलते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको रेखा क्यों कहा। तो ये मैंने नहीं कहा, ये यूक्लिड ने बोला था, जिसको हम आजकल रेखाखंड बोलते हैं। तो उन्होंने इसको एक रेखा माना था और इसको एक उन्होंने शांत रेखा माना था, जिसको हम रेखाखंड कहते हैं। उन्होंने इसको क्या कहा था, एक रेखाखंड रेखा कहा था। रेखाखंड को उन्होंने क्या कहा था, रेखा कहा था। तो इसको ये शांत रेखा बोला था उन्होंने। तो ये बोल रहा है कि अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। इसके दो अंत बिंदु है ए और बी, तो दोनों को अपनी अपनी दिशा में हम अपरिमित रूप से बिना मापे बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एक, क्या मिली आपको, रेखा मिली। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह हमने इसको ए बी को जो रेखाखंड था, तो यूक्लिड ने इसको क्या बोला था, एक रेखा कहा था और शांत रेखा बोला था उन्होंने इसको। तो इसको हम दोनों तरफ हम अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरी अभिधारणा थी उनकी। तो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभिधारणा पे। तो ये है आपके पास अभिधारणा 3। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिंदु है, इसको हमने केंद्र माना, और किसी त्रिज्या, और यहां से यहां को हमने एक ले लिया, इसको बिंदु ले लिया और ये ओ बिंदु ले लिया। तो अगर हम इस को केंद्र को केंद्र माने और ओ ए को त्रिज्या माने, तो इससे हम एक वृत्त को खींच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे प्रकार रखना है आपने, और एक वृत्त को इस तरह ड्रॉ करना है। तो ये आपने एक क्या खींच लिया, एक वृत्त खींच लिया। तो नेक्स्ट है आपके पास अभिधारणा अभिधारणा 4, जिसमें क्या लिखा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सही, समकोण आपके पास 90 डिग्री का ही होगा, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलो मैं यहां भी बना देता हूं। तो ये जो समकोण बनाए मैंने, ये परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें सोचने वाली आवश्यकता नहीं है। ये 90 डिग्री है आपके पास, तो ये भी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये समकोण है। और ये अगर मैं इन दोनों को उठा लूं और एक दूसरे के ऊपर रखूं, तो ये क्या होंगे, आपस में समपाती होंगे। तो 90 डिग्री के बराबर ही होगा, वो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो सारे समकोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मूव करेंगे हम अगली अभिधारणा जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, वो है आपके पास अभिधारणा नंबर 5। और इसमें क्या है, एक सीधी रेखा दो से सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो समकोण इस तरह बनाए, दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेगी जिस ओर योग आपके पास क्या होगा, दो समकोणों से कम होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही आपके पास मैंने पहले ही एक डायग्राम बना लिया था, ताकि यहाँ पे हमारा वीडियो जो ज्यादा लंबा ना हो। तो पहले ग्रीन वाले पे फोकस करो, अभी आपने ग्रीन वाले पे ध्यान देना है, अभी इस ब्लू वाले पे ध्यान नहीं दो। तो मैंने यहाँ पे दो समांतर रेखाएं खींची और एक सीधी रेखा, इसको मैंने नाम दिया, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप। ये एल रेखा है, ये एल रेखा मान लो, इसको एम मान लो, और इसको जो ये इस पे सीधी रेखा गिर रही है, इसको आप एन मान लो। तो एल और एम आपस में क्या है, यहाँ पे समांतर है, और जो एन है इसको काट रहा है। तो जब ये सीधी रेखा इसको काटेगी, तो ऑब्वियस है 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। तो यहाँ पे अंतःकोणों की बात हो रही है, तो अंतःकोण कौन सा है, ये वाला अंतःकोण है आपके पास, ये अंतःकोण है, और ये वाले भी अंतःकोण है। मैंने यहाँ पे जिसको शेड कर लिया। हम अंतःकोणों की बात करेंगे, तो ये दो समकोण है, तो इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
अब ये बोल रहा है कि अगर बाय द वे हम इसको थोड़ा सा, इस रेखा को जो एल रेखा है आपके पास, मैं इसको चलो डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। चलो, अब समझ आया होगा आपको। तो इधर को भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि आपके पास एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यही वाली रेखा जो एल रेखा है, मैंने इधर से ऊपर को उठा दी, इस साइड से ऊपर को उठाई और इस साइड से नीचे करी। तो क्या होगा कि इधर को तो जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ पे, अब ये 90 डिग्री का नहीं बल्कि 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि ये वाला कोण जो है आपके पास, ये वाला कोण जो है वो आपके पास अब 90 डिग्री से कम आ गया, और ये वाला कोण भी आपके पास 90 डिग्री से कम आया। तो जिधर को योग दो समकोणों से कम आया ना, ये पहले समकोण था, परंतु ये मैंने यहाँ से इधर को ऊपर उठाया और इधर से नीचे को कर दिया, तो इधर से ये कैंची के मुंह की तरह आगे आने लगी, मतलब एक साइड को झुकने लगी। तो यहाँ पे आपके पास जो कोण है, ये वाला कोण, ये आपके पास 90 डिग्री से कम हो गया, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री से कम हो गया। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि अंतःकोणों का योग दो समकोणों से कम, अब ये दो समकोणों से कम हो गया योग, तो यहाँ पे आपके पास, ये यहाँ पे ऐसे था, ये वाला ऐसे, तो जो योग है वो दो समकोणों से कम हो गया इधर को। तो ये जो रेखाएं हैं परस्पर उसी और प्रतिच्छेद करेगी जिस और योग आपके पास दो समकोणों से कम हो। तो इधर आपके पास जब ये इधर को उठाओगे आप ऊपर को, तो ये 90 डिग्री का कोण छोटा हो गया, और इसको जब नीचे को करोगे तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा आपके पास, और ये दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम आ रहा है, तो ये परस्पर इसी और मिलेगी जिस और योग जो है क्या होगा, समकोण से दो समकोणों के योग से कम होगा। तो ये थी उनकी अभिधारणा नंबर 5। तो ये 5 अभिधारणाएं थी उनकी मेनली, जिसके आधार पर ये पूरा चैप्टर है। उनके कुछ अभिगृहित थे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा, जो इसमें बेसिक कंसेप्ट है वो आपने अच्छे से अपनी रफ नोटबुक पर लिखना है, बार बार समझने का प्रयास करना है। कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।